आत्मबल का प्रवाह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक विवेकानंद की यात्रा। जब एक साधु हिमालय की शांति में डूबता है तो वो मौन में ईश्वर से संवाद करता है, पर जब वही साधु भारत की धरती पर उतरता है तो वो युग पुरुष बन जाता है। स्वामी विवेकानंद की वापसी के बाद एक और अध्याय शुरू हुआ, उनकी अखंड भारत यात्रा। इस बार मकसद था भारत को भारत से मिलवाना। ना कोई प्रचार, ना कोई आराम, बस लक्ष्य था हर कोने में आत्मबोध की लौ जलाना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक, वनवासी क्षेत्रों से लेकर तीर्थ स्थानों तक, वो हर जगह पहुंचे। हर राज्य, हर जाति, हर धर्म, सबके लिए उनका संदेश एक था, पहले खुद को जानो, फिर देश को बदलो। दार्जिलिंग में उन्होंने चाय वालों से बातें की। राजकोट में उन्होंने राजाओं को समाज सेवा का महत्व समझाया। उज्जैन में पंडितों से बोले, धर्म को दिखावे से निकालो। और मध्य भारत में युवाओं को आवाज दी, उठो, जागो। कन्याकुमारी, जहां 3 समुद्र मिलते हैं, वहीं स्वामी विवेकानंद ध्यानमग्न हुए। 3 दिनों तक एक चट्टान पर बैठकर, न कोई किताब, न कोई शिष्य, बस मौन और भारत। वही उन्होंने भारत का भविष्य देखा। ये देश सो रहा है, पर इसके भीतर देवत्व है, बस इसे जगाने की जरूरत है। ध्यान के उस क्षण में उन्हें लगा, भारत को एक मिशन चाहिए, एक विचार, एक आंदोलन, एक युवा शक्ति का पुनर्जागरण। कन्याकुमारी में बैठकर उन्होंने लिया संकल्प, अब मैं देश के कोने कोने में युवा चेतना की मशाल जलाऊंगा। धर्म, विज्ञान, सेवा और राष्ट्रवाद, यही होंगे नए भारत के 4 स्तंभ। ये यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, ये भारत की आत्मा को जगाने की यात्रा थी। हर गांव में उन्होंने कहा, शक्ति मंदिर में नहीं, किसान की मेहनत में है, ईश्वर मूर्ति में नहीं, भूखे के पेट में है। भारत गरीब नहीं है, वो तो बस भूल गया है कि वो कितना महान है। एक बार एक युवा ने पूछा, स्वामी जी, क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? स्वामी जी बोले, एक चिंगारी ही जंगल जला देती है, तू अगर जाग गया तो भारत सो नहीं सकता। अध्याय 14 एक ऐसी यात्रा की कहानी है जहां स्वामी विवेकानंद ने भारत को खुद से मिलवाया। एक साधु, एक शिक्षक, एक युग दृष्टा, जो पग पग पर चेतना की किरणें बिखेरता गया। आगे के सभी अध्यायों को बिना रुकावट सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।